अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना तो ये वीडियो खास आपके लिए, क्योंकि इसकी जरूरत स्कूल में एडमिशन लेना या फी के अंदर कंसेशन लेना, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना हो या ईडब्ल्यूएस कोड या फिर पेंशन के लिए अप्लाई करना हो या कोई गवर्नमेंट लोन अप्लाई करना हो, तो बहुत सारी सरकारी योजनाओं में ये सर्टिफिकेट देना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त पर्पस को गलत सेलेक्ट किया या फिर डॉक्यूमेंट को ठीक से अपलोड नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। तो इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और अप्लाई करने के बाद वेरिफिकेशन कैसे करवानी है और बनने के बाद इसको ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करना, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं, जिसे बहुत ही ध्यान से समझना। और अगर आपको हमारे इन्फोसेट चैनल पे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई पर्सनल हेल्प चाहिए तो पेड सर्विस के लिए आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल साइट पे आना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट की जिस सर्विस के लिए भी आपको अप्लाई करना है उसके लिए पहले यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ सिटीजन लॉगिन के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है, जिसको बनाने के लिए यहाँ नीचे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर करने के लिए डॉक्यूमेंट टाइप में सिर्फ आधार कार्ड को ही सेलेक्ट करना होगा। बिना आधार कार्ड के आप ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं कर पाओगे। और नीचे आधार नंबर लिखना है, लेकिन ध्यान रहे जिसके नाम से भी आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो सिर्फ उसी का आधार नंबर एंटर करे, किसी और का नहीं। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड लिख के या कंसेंट वाले बॉक्स पे टिक करना है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे नाम, जेंडर, पेरेंट्स और स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो ये सब एंटर करके ऐसे ही नीचे अपना पूरा एड्रेस डालना है। तो कोशिश करें यहाँ पे आधार कार्ड वाला सेम एड्रेस ही डालें और फिर लास्ट में नीचे अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होगा, जिसे ध्यान से डालें क्योंकि इसी पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। फिर यहाँ बॉक्स में कैप्चा कोड टाइप करके कंटिन्यू टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और लास्ट में आपको रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे इस तरह का एक एक्सेस कोड और पासवर्ड भेजा जाएगा। इसको यहाँ नीचे एंटर करना है और अगर किसी कारण से प्राप्त नहीं हुआ तो यहाँ रीसेंट एक्सेस कोड और पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ बॉक्स में एंटर करके नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आपका इस तरह की एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड लिखा होता है और जिसको हमेशा संभाल के रखना। और सेम यूजर आईडी और पासवर्ड आपको SMS और ईमेल आईडी से भी भेज दी जाती है। इसके बाद सबसे ऊपर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के नीचे कैप्चा कोड एंटर करेंगे। और किसी का अगर पुराना यूजर आईडी और पासवर्ड बना हुआ है और उसको याद नहीं है तो यहाँ फॉरगॉट यूजर नेम और पासवर्ड पे क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देंगे और सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ ऊपर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करना है और इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र का ऑप्शन आपको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में ही मिलेगा। जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, तो इसके सामने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, जिसके बाद आपकी बेसिक डिटेल्स दिखाई देगी जो इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करी होगी, जिसे बहुत ध्यान से पहले चेक कर लेना। अगर कुछ भी गलत हो तो यहाँ एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके ठीक कर सकते हैं और अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब यहाँ इनकम सर्टिफिकेट के लिए कुछ डिटेल्स देनी होगी, जैसे सबसे पहले आपको प्रमाण पत्र प्राप्त करने का पर्पस बताना होगा, यानी आपको ये सर्टिफिकेट किस काम के लिए चाहिए। इसके लिए यहाँ काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसे बहुत ही ध्यान से समझना। अगर यहाँ गलती की तो आपकी रिक्वेस्ट को अधिकारी रिजेक्ट भी कर सकता है। और अगर कोई भी डाउट और कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप स्कूल एडमिशन या कॉलेज में पढ़ाई के लिए फीस में छूट या फिर स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी काम हो तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। और अगर आप किसी भी रिजर्व कोटा जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी से कॉलेज या फिर प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करें। और अगर आप किसी सरकारी योजना या फिर डिपार्टमेंट से लोन लेना चाहते हैं जैसे एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, तो ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। फॉर गेटिंग पेंशन, अगर आप पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन यानी कि ओल्ड एज पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब ये एक्स सर्विसमैन, ये उन लोगों के लिए होता है जो फौजी हैं या उनके परिवार के सदस्य हैं या उन्हें किसी तरह की सरकारी आर्थिक मदद चाहिए। अब अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से किसी भी पर्पस का लोन लेना चाहते हैं, चाहे एजुकेशन लोन हो, बिजनेस लोन हो या हाउसिंग वगैरह, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आप किसी तरीके का नेचुरल डिजास्टर जैसे कि बाढ़, आग, भूकंप आदि में आपका कोई नुकसान हुआ है और आपको कोई राहत राशि लेनी है तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऐसे ही अगर आपको सरकार से व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड या फिर आर्टिफिशियल लिम्ब जैसी सहायता चाहिए तो ये वाले ऑप्शन को चुनना है। इसके बाद गेटिंग फ्री राशन कार्ड, यानी कि अगर आप राशन कार्ड या फिर मुफ्त राशन योजना से जुड़ना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और अगर आपका पर्पस ऊपर की लिस्ट में नहीं है तो आप अदर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में है कि अगर आप शहर में रहते हैं और किसी सरकारी योजना से रोजगार, ट्रेनिंग या फिर सेल्फ बिजनेस शुरू करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। तो ये मैं सर्टिफिकेट किसी के बच्चे का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन करवाने के लिए बनवा रहा हूँ, तो
यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन फॉर अवेलिंग चार्ज कंसेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ही सेलेक्ट करूंगा। अब प्लेस ऑफ रेसिडेंस में बताना है कि आप अपने खुद के घर में रहते हैं, फिर चाहे वो आपके नाम हो या पेरेंट के, तो यहाँ पे आपको ओन को ही सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप कहीं रेंट पे रहते हैं तो यहाँ पे रेंट को सेलेक्ट करके जितने मकान का आप किराया देते हैं वो भी यहाँ पे लिखना होगा, जैसे 2000 5000 जो भी आप मंथली रेंट देते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि पहले आपके पास कोई इनकम सर्टिफिकेट है, तो यस पे क्लिक करेंगे। जैसे जो लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ रिन्यू करवाना चाहते हैं उनको यस पे ही क्लिक करना है और नीचे उस सर्टिफिकेट का नंबर, जिससे उनका न्यू वाला सर्टिफिकेट जल्दी बन जाता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम बनवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको नो को सेलेक्ट करना है। अब फोर्थ ऑप्शन है डू यू हैव अ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर नेम, मतलब अगर आपका खुद का घर है और आपके नाम पे ही बिजली का बिल आता है तभी यस पे क्लिक करना है। अगर पेरेंट या फिर किसी और के नाम पे आता है तो नो को सेलेक्ट करेंगे। और सेम अगर आप रेंट पे रहते हैं और बिजली बिल मकान मालिक के नाम से आता है तो आपको भी यहाँ पे नो को ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल्स में पूछा गया है कि आर यू NFS BPL राशन कार्ड होल्डर, तो अगर आपके पास किसी भी तरह का राशन कार्ड है, फिर चाहे वो BPL हो, AAY हो या फिर PR वाला, जिसमें आपका नाम लिखो, बेशक उसमें हेड ऑफ फैमिली कोई भी हो, बस आपका नाम होना चाहिए, तो यस को सेलेक्ट करके यहाँ उस राशन कार्ड का नंबर लिखना है। और अगर आपको राशन कार्ड नंबर नहीं पता तो इस स्पेशल वीडियो को देख के 1 मिनट में ही ऑनलाइन पता भी कर सकते हैं और इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और अगर नहीं है तो यहाँ नो को ही सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू इनकम टैक्स पे, मतलब अगर आप हर साल इनकम टैक्स पे करते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और लास्ट ईयर जो रिटर्न में आपने टोटल इनकम भरी होगी वो यहाँ पे आपको डालनी होगी। ध्यान रहे दिल्ली में इनकम सर्टिफिकेट उन्हीं का बनता है जिनकी फैमिली इनकम 1 साल में 5 लाख या उससे कम होती है। और फैमिली में कौन कौन आता है वो भी अभी आगे डिस्कस करेंगे। और अगर रिटर्न नहीं भरते तो नो को ही सेलेक्ट करेंगे। ऐसे यहाँ पे अगर आप अपने बच्चों की हर महीने कोई स्कूल फी पे करते हो तो यहाँ पे भरनी होगी और अगर नहीं भरते तो 0 भी भर सकते हैं। अब यहाँ फैमिली एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज बताना है, मतलब आपके परिवार की 1 साल की कुल कितनी कमाई है, चाहे वो नौकरी से हो, बिजनेस से हो, खेती से हो या प्रॉपर्टी का किराया आता हो या किसी और सोर्स से, वो सब आपकी इनकम मानी जाएगी और उसका सब टोटल करके यहाँ पे आपको बताना होगा। अब लास्ट में मंथली इनकम ऑफ अदर फैमिली मेंबर बतानी है, मतलब अगर आपके परिवार में और भी कोई लोग कमाते हैं जैसे माता पिता भाई बहन, तो उनकी मंथली इनकम कितनी है वो भी यहाँ पे लिखना है। और ये इसलिए पूछा जाता है ताकि आपकी टोटल फैमिली इनकम का अंदाजा लगा सके। जैसे मेरे केस में जो मकान है वो फादर के नाम पे है तो यहाँ पे फादर का नाम लिखना है और उनकी जो रेंटल इनकम आती है 5000 रुपए पर मंथ है तो यहाँ पे 5000 रुपए लिखना है। तो 1 साल में जो फादर की इनकम है वो 60,000 रुपए हुई और मेरी यानी कि जो इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहा है उसकी टोटल साल की 1,10,000 है, इसलिए टोटल मैंने ऊपर 1,70,000 रुपए लिखा है। ऐसे ही आपको सबकी टोटल इनकम लिखनी होगी। वैसे तो दोस्तों जनरली फैमिली का मतलब यही होता है कि पति पत्नी और उनके बच्चे जो 18 साल से कम है और माता या पिता ही आते हैं, तो सबकी इनकम इस तरह से बतानी है। जिसके बाद नीचे कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पेज में आपको सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पे हैं तो यहाँ क्लिक करके लिंक भी कर सकते हो। डायरेक्ट अपलोड करना है तो यहाँ ड्राइव पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ आईडी प्रूफ में कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो आपके पास अवेलेबल हो उसको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट कर देना है और नीचे डॉक्यूमेंट नंबर पे जैसे आधार कार्ड है तो उसका आधार कार्ड नंबर आ जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करोगे तो DL नंबर आ जाएगा। लेकिन हमारा पहले से इस वेबसाइट से आधार कार्ड अपलोडेड है तो ऊपर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में सिर्फ वो वाला आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे और नीचे नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोड का पॉपअप मैसेज आ जाएगा और यहाँ सक्सेसफुली वो अपलोड भी हो जाएगा। और अगर आपको वेरीफाई करना है यानी कि डॉक्यूमेंट को देखना है तो यहाँ व्यू पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप अपना रेसिडेंस प्रूफ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ लिस्ट में कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ डिपार्टमेंट और उसका नंबर टाइप करना है और यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लेना। लेकिन ध्यान रहे सभी डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे वो PDF और JPG फाइल ही होनी चाहिए और मैक्सिमम उनका साइज 200 KB तक होना चाहिए। फिर यहाँ कंसेंट के बॉक्स पे टिक करके अपलोड पे क्लिक कर लेंगे। जिसके बाद एड्रेस प्रूफ भी अपलोड हो जाएगा। अब थर्ड नंबर पे आता है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, जिसपे आपके सिग्नेचर हो तो उसको भी सेम इसी तरीके से अपलोड कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड करना होता है, जिसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन का नंबर लिखा हुआ नजर आएगा और इस फॉर्म को एक बार रीड जरूर कर लेना। अब यहाँ इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने साइन करने होते हैं या फिर डिजिटली साइन भी कर सकते हैं, जिसके लिए प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन को सेलेक्ट करना है। फिर डिपार्टमेंट में अदर को और डिपार्टमेंट नेम में आप सिंपल ई डिस्ट्रिक्ट या फिर इनकम सर्टिफिकेट कुछ भी लिख सकते हो। और डॉक्यूमेंट नंबर में आप एप्लीकेशन नंबर जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे लिखा था और साइन करने के बाद यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके अटैच कर लेंगे और कंसेंट वाले बॉक्स पे टिक करके अपलोड कर देंगे तो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपलोड हो जाएगा। अब जिन लोगों ने पीछे फॉर्म में बिजली का कनेक्शन और राशन कार्ड के लिए यस किया होगा तो उनको यहाँ पे उसकी भी सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है, जो कि आपकी बैंक की स्टेटमेंट होगी या फिर पासबुक, जिसमें लास्ट
लास्ट 6 मंथ की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रहे उसमें ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा ना हो और इनकम भी 5 लाख से कम ही होनी चाहिए। तो मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर दिया था। अब सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड कर लेना है, जिसके लिए गाइडलाइन भी दी हुई है, जिसका साइज यहाँ पे 50 KB तक होना चाहिए और JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और अगर आपके पास पहले से कोई पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है तो यहाँ कैप्चर पे क्लिक करके अपनी लाइव फोटो भी ले सकते हैं, जिसके लिए मैं जनरली अपने HP के लैपटॉप का ही यूज करता हूँ, जिसकी कैमरा क्वालिटी और सर्विस दोनों ही अच्छी है। तो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप को मैंने वीडियो में टैग भी कर दिया, जिसके फीचर्स को एक बार जरूर चेक कर लेना। तो इस तरीके से फोटो अपलोड होने के बाद नीचे कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है और पूरे फॉर्म को एक बार रिव्यू अच्छे से कर लेना है। तो कोई भी गलती हो तो करेक्शन कर सकते हो, वरना बाद में आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और सब कुछ अगर ठीक से भरा है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो सक्सेसफुली सबमिट होते ही आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर भी लिखा होता है, जिससे आप ऑनलाइन स्टेटस को ट्रैक कर सके। अब अप्लाई करने के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फिजिकल वेरिफिकेशन, जिसके लिए आपको 7 दिनों के अंदर अंदर अपने पास के SDM ऑफिस जाना होता है, जिसका एड्रेस यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और वहाँ आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने इस फॉर्म में अपलोड किए हैं, जैसे ये वाली एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट आउट, ID और एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर राशन कार्ड अगर अपलोड किया है, और लास्ट 6 मंथ का इनकम प्रूफ जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक जिसमें ट्रांजैक्शन की एंट्री हो। और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ सबकी एक फोटोकॉपी भी जरूर लेके जाना, क्योंकि अगर आपका फॉर्म और डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो उसका एक सेट वहाँ पे सबमिट हो जाता है और वहाँ फिर आपको 1 से 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। लेकिन वहाँ जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस सर्टिफिकेट को आप घर बैठे ही ऑनलाइन डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जिसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको होम पेज पे आना है और स्क्रॉल करके पेंडिंग फॉर सजेशन में देखेंगे तो अभी हमारा इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे शो कर रहा है, जिसके आगे 1 लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करोगे तो अभी यह स्टेटस में भी देख सकते हैं अंडर प्रोसेस आ रहा है। तो वेरिफिकेशन के बाद 7 से 15 दिन में सर्टिफिकेट जैसे ही जनरेट हो जाएगा तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और इस तरह से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी डेट है नीचे जिस दिन बना होगा तब से 6 मंथ के लिए ही वैलिड होता है। अभी भी कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।